आप सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको बुध प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना धूप, दीप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं वह सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। आइए श्रवण करते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। सभी बोले ओम नमः शिवाय। भगवान भोले शंकर की जय। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके यहाँ गया, अर्थात वह अपनी पत्नी के मायके चला गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बिठाकर वो अपनी ससुराल से चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पत्नी बोली कि हे स्वामी, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी ला दें। तो पति ने कहा, अवश्य, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर वह पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बड़ा क्रोध आया। वह पुरुष निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ वह हंस हंस के बातें कर रही थी उस आदमी की सूरत और शक्ल बिल्कुल उसी व्यक्ति के अर्थात उस पुरुष के समान ही थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में लड़ने लगे क्योंकि दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी थी। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर आ गए। साथ ही वहाँ पर राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि हे स्त्री, तुम्हारा पति कौन है? वह किम करते हुए विमूढ़ हो गई तथा सही से नहीं बता सकी कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। सभी बोले शिव शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे प्रभु, जो भी आपकी इस प्रदोष व्रत की कथा को सुन रहा है उसकी आप सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उसके जीवन से आने वाली जितनी भी संकट और व्याधियां हैं उनको दूर करें। सभी बोले भगवान भोले शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।